हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अगर हमको इंग्लिश बोलते वक्त किसी से परमिशन लेनी हो, इजाज़त लेनी हो, तो हम कैसे कैसे ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक नॉर्मल परमिशन सीखने वाली क्लास नहीं है, ये बहुत ही ख़ास क्लास है क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ख़ास चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और बहुत ध्यान से बारीकी से आपको एक एक बात को समझना है। आप चाहें तो एक पेन और नोटबुक लेके भी बैठ सकते हैं जिससे कि आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम लोग लिखते नहीं हैं वो आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन मांगना किसी से। क्या क्या यूज़ करके? विद मे, कैन, कुड। मे या कैन या कुड को इस्तेमाल करके, नहीं तो एंड, वुड यू माइंड और वुड यू माइंड को इस्तेमाल करके। तो ये तीन शब्द हैं, मे, कैन एंड कुड, इनको यूज़ करके परमिशन मांग सकते हैं। नहीं तो एक फ्रेज है वुड यू माइंड, इसको यूज़ करके परमिशन मांग सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि इनको असल में यूज़ कैसे करना है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा और इनको यूज़ करने में कोई डिफरेंस है क्या। अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है, ये हमको सीखना है। बहुत ध्यान से आपको एक एक बात को सुनना है। तो दोस्तों पहला जो एग्जाम्पल है वो मैंने मे का बनाया है। किसी से आप इजाज़त मांग रहे हैं, कोई भी मांग सकता है। मे आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। हो सकता है वो ऐसी जगह है जहाँ और भी लोग खड़े हैं, तो सिगरेट पीने वालों को लगा कि भाई मुझे पूछ लेना चाहिए, सभ्यता का तकाजा है, मैं पूछ लेता हूँ। पढ़े लिखे लोग पूछ लेते हैं, मे आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल है, मे आई ओपन द डोर, कोई किसी से परमिशन मांग रहा है, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, गर्मी लग रही होगी किसी को या बाहर जाना होगा, इस प्रकार से। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कैन का, कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। सेम सवाल है, पहले मे का इस्तेमाल किया, अब कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ये भी पूछ सकते थे, कैन आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। अब दोस्तों समझते हैं कि मे और कैन में बात तो, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन क्या यूज़ में क्या फ़र्क है, ये हमको सीखना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मे का इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब आप फॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं, और कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है। यानी मे जो है वो औपचारिकता को दिखाने वाला वर्ड है और कैन जो है वो अनौपचारिकता को दिखाने वाला वर्ड है। तो बोलने वाले इंसान को ये डिसाइड करना है कि जिस माहौल में वो है वो फॉर्मल या औपचारिक माहौल है कि नहीं, या वो इनफॉर्मल या अनौपचारिक माहौल है कि नहीं। तो माहौल के देख के आपको डिसाइड करना है कि आपको मे का इस्तेमाल करना है कि कैन का इस्तेमाल करना है। इतनी बात आप समझ गए। अब आपको और ध्यान से सुननी है बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। अब हम दोस्तों आते हैं तीसरे वर्ड पे जो है कुड, कि कुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कुड आई स्मोक हियर, बात वही है लेकिन अब इस बार वर्ड बदल गया। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। नहीं तो कुड आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। या कुड आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने के लिए, जनरल इंग्लिश में कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं इस काम को कर सकता था, आई कुड डू इट। तो कई बार लोग पूछते हैं कि अगर कैन का पास्ट टेंस है कुड, तो आप एक ही बात के लिए दोनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि जब आप कुड से सवाल पूछते हैं तब कुड को पास्ट टेंस में नहीं माना जाता। आप समझे मैंने क्या कहा। जब आप कुड का इस्तेमाल करके परमिशन मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तब कुड पास्ट टेंस में नहीं होता, उसको प्रेजेंट टेंस में ही माना जाता है। तो फिर कुड का इस्तेमाल करते ही क्यों है। अगर प्रेजेंट टेंस ही माना जाता है तो मैं कैन का ही इस्तेमाल करूंगा। आपके मन में सवाल आ सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि एक बात मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी विनम्रता के साथ बोली जाने वाली भाषा है। अब हर भाषा ही विनम्रता से बोलते हैं, बट इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ही विनम्रता दिखाते हैं लोग। जो असल में जो अंग्रेज है, जो अंग्रेजी जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, अंग्रेज लोग बात बात में प्लीज़, सॉरी, ये आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कुड का इस्तेमाल विनम्रता को दिखाने के लिए किया जाता है। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, कुड आई गो प्लीज़, कुड आई गो आउट प्लीज़। तो कुड का इस्तेमाल विनम्रता, ज़्यादा विनम्रता दिखानी है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में ही है। और विनम्रता दिखाने के लिए कैन के पास्ट वाला जो रूप है कुड, उसका इस्तेमाल होता है। अब आप समझ गए। तो यहाँ इस्तेमाल के हिसाब से कैन और कुड में कोई डिफरेंस नहीं है, टेंस के हिसाब से। डिफरेंस किस चीज़ का है, विनम्रता का। तो कैन आई स्मोक हियर उतना विनम्र नहीं है। अगर इसको विनम्र बनाना है और कैन ही यूज़ करना है तो आपको एंड में प्लीज़ लगा देना चाहिए। कैन आई स्मोक हियर प्लीज़, तब ये विनम्रता से, ज़्यादा विनम्रता से भरा हुआ हो जाएगा। नहीं, प्लीज़ नहीं बोलना है तो कुड का इस्तेमाल कर लेंगे। कुड आई स्मोक हियर, कुड आई गो आउट, कुड आई ओपन द डोर, ऐसे। आप समझ गए। अब आपको और ध्यान से सुनना है। अब अगर मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा मे आई स्मोक हियर,
आपको कोई उसमें आपत्ति नहीं, आप इस बात का जवाब देते हैं हाँ हाँ पी लो। किसी ने आपसे पूछा क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, आप कहते हैं हाँ हाँ पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा वो, येस यू कैन, येस यू मे, येस यू कुड। किसी ने मे से पूछा तो आपने जवाब दिया येस यू मे। कैन से पूछा कैन आई स्मोक हियर, येस यू कैन। कुड आई स्मोक हियर, येस यू कुड। यानी कि मे, कैन और कुड का जो आंसर होगा वो एक पॉजिटिव सेंटेंस से होता है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, नकारात्मक, नो तो नहीं लिखा। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। तो आपको क्या याद रखना है कि मे, कैन और कुड का जब आंसर देंगे तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप समझ गए। अभी तक हमने मे, कैन और कुड को कवर किया, जिसमें हमने ये सीखा कि हमको परमिशन मांगना हो तो औपचारिकता, फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करना है तो मे का इस्तेमाल करेंगे, इनफॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करना है तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा विनम्रता दिखानी है तो कुड का इस्तेमाल कर लेंगे। इनका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस से होगा। अब हम आते हैं वुड यू माइंड पर। अब यहाँ आपको थोड़ा सा और भी फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वुड यू माइंड का इस्तेमाल आप करेंगे तो इन तीनों सेंटेंसेस में मे, कैन और कुड वाले में जो वर्ब है वो है स्मोक, या यहाँ पर है ओपन या गो। ये दोनों आपने प्रेजेंट टेंस में हमने यूज़ किए। लेकिन जैसे ही आप वुड यू माइंड का इस्तेमाल करेंगे आपको वर्ब पास्ट टेंस का यूज़ करना चाहिए। ऐसा ही नियम है ग्रामर का, ऐसा ही रूल है, ये आपको याद रहेगा। जैसे यही सेम बात मैंने यहाँ पर लिखी है वुड यू माइंड को यूज़ करके। जैसे लिखा वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक्ड हियर। आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। मे आई स्मोक हियर, कैन आई स्मोक हियर, कुड आई स्मोक हियर। यहाँ पूछा जा रहा है वुड यू माइंड, अगर आप बुरा ना मानो तो इफ़ आई स्मोक्ड हियर, तो मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ। स्मोक्ड पास्ट टेंस। जैसे गो है यहाँ पर तो वो वेंट हो जाएगा। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई वेंट आउट, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कैन आई गो आउट, कुड आई गो आउट, मे आई गो आउट। लेकिन जैसे ही वुड यू माइंड का इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, गो का वेंट हो गया। वुड यू माइंड इफ़ आई वेंट आउट, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं बाहर चला जाऊँ। ये आपको याद रहेगा कि आपको जब भी परमिशन मांगनी है तो अगर आप मे, कैन या कुड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रेजेंट फॉर्म, जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप वुड यू माइंड का इस्तेमाल करेंगे आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट वाला फॉर्म इस्तेमाल करना है। ये अगर याद रहेगा आपको तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसका आंसर कैसे देना है। जब इनका आंसर हमने दिया था मे आई गो आउट, येस यू मे, कैन आई डू इट, येस यू कैन, कुड आई गो आउट, येस यू कुड, पॉजिटिव सेंटेंस से दिया। लेकिन अगर वुड यू माइंड का आंसर आपको देना है तो आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। मीनिंग पॉजिटिव ही होता है उसका, लेकिन जो सेंटेंस बनता है वो नेगेटिव बनता है। फिर से बता रहा हूँ कि अगर वुड यू माइंड करके कोई आपसे सवाल पूछे कि वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक्ड हियर, तो इसका जो आंसर जो आप देंगे वो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। इनका आंसर पॉजिटिव सेंटेंस था, इसका आंसर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक्ड हियर, किसी ने कहा अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ, तो आंसर है नो आई वुडंट माइंड। अब आप देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ये नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, येस यू मे, और स्टार्ट भी येस से हो रहा है, ये स्टार्ट भी नो से हो रहा है। वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक्ड हियर, वुड यू माइंड इफ़ आई वेंट आउट, नो आई वुडंट माइंड, नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असल में क्या मीनिंग है, येस यू मे, कि हाँ आप पी सकते हो सिगरेट। आई वुडंट, नो आई वुडंट माइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, येस यू मे, हाँ आप पी सकते हो सिगरेट। यानी वो कह रहा है नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, यानी कि आप चाहो तो सिगरेट पी सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से परमिशन के लिए हमको मे, कैन, कुड एंड वुड यू माइंड का इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप हर बात को अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आज इनको सीख करके, ये वर्ड्स और फ्रेजेस, इनके यूजेस सीख के आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी और आप करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों करेक्ट इंग्लिश बोलने पर फोकस रखना चाहिए, इनकरेक्ट इंग्लिश पर नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि गलत बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर, उस बात से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने इंग्लिश बोल ली, लेकिन उससे लाइफ में बहुत आगे नहीं पहुंच सकते। लाइफ में बहुत आगे पहुंचने के लिए कमाल की इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक वीडियो उस पर भी बना करके दे दूंगा। कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आपको मैं वीडियो दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।